नमस्कार, आप देख रहे हैं रिफॉर्मर जम्मू और मैं हूं पल्लवी। लगातार जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की जो बात है वो रखी जा रही है। आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे ज़रूर जानेंगे कि ये जो सेपरेट स्टेट की बात है वो रखी जा रही है, क्या लोग जो है इस बात से सहमत है या नहीं, क्या कुछ असर जो है वो कामकाज पर पड़ेगा। सर, सेपरेट स्टेट को लेकर क्या कुछ जो है आप राय रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सेपरेट स्टेट होने के बाद बिजनेस जो है वो अच्छा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन कह रहे हैं कि नहीं अच्छा होगा। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी हमारे 370 की वजह से हमें काफ़ी सारे सेटबैक हुए हैं बिज़नेस को लेके। और अगर ये सेपरेट स्टेट बनती है तो वो जो रहा बचा खुचा बिजनेस है ना, वो भी जाने वाला है हमारा J&K के लोगों का। ये सीधी सी बात है। हम देख रहे हैं कि बिजनेस पहले भी लॉस हुआ है, 370 की वजह से लॉस हुआ है। अगर J&K स्टेट अलग बन जाएगी तो हमारा तो है ही नहीं जम्मू में, ना तो यहाँ पे टूरिज़्म है, ना यहाँ पे कोई बिजनेस हब है कोई ज़्यादा। सारे का सारा यहाँ के लोकल जो बिजनेसमैन है, तो 70% बिजनेस केम फ्रॉम द वैली। जी सर, अक्सर देखा जाता है कि जम्मू वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्या लगता है कि इस बार भी भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल बातें, ये हम बिजनेसमैन लोग ये इसको नहीं मानते हैं। ये क्या हो रहा है ये वही जाने। लेकिन हम जो देखते हैं, जो दिखाई देता है, हमें फीडबैक आती है मार्केट से, वो यही है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि भेदभाव होता है। सर, इससे पहले जो है कितना असर पड़ा था, कितना जो कम है आपका बिजनेस हो चुका था जब दरबार मूव बंद हुआ? दरबार मूव से हमें कम से कम भी 40% जो है इफ़ेक्ट पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ वो कवर होता गया। हम उस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम अपना कवर कर सकते हैं। अब क्या लगता है कि अगर सेपरेट स्टेट हो जाती है तो वापस से जो बिजनेस है उसी स्टेज पर जाएगा? और साथ ही साथ जिस तरह जानते हैं कि दरबार मूव जब बंद हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जश्न मनाया था, लेकिन उसी के कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि लोग जो है वो जम्मू के ही परेशान हो गए, बिजनेस एसोसिएशन के लोग ही परेशान हो गए कि नहीं, दरबार मूव जो बंद है नहीं होना चाहिए था। और जब दरबार मूव जो है बहाल हुआ तो लोगों के चेहरों पर जो है खुशी देखने को मिली। क्या लगता है कि स्टेटहुड, माफ़ करिएगा, जब स्टेट जो है वापस सेपरेट होगी तो वापस ये मैंने पहले भी आपको बोल दिया कि अगर ये J&K फिर से जम्मू अगर डिफरेंट स्टेट बनती है, इसमें प्रॉब्लम आने ही वाली है। बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम फिर से आएगी। जैसे आपने बोला कि दरबार मूव की वजह से आई थी, और ये अगर स्टेट होती है तो स्टेट यहाँ बिजनेस है ही नहीं है। 70% बिजनेस केम फ्रॉम द वैली और 30% यहाँ पे बिजनेस है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे जितना भी बिजनेस है सारा वहीं से आता है, श्रीनगर से ही। अगर वो फिर से अगर स्टेट ही अलग कर दी जाएगी तो हमारे पास वही रह जाएगा, 30-40% बिजनेस ही रह जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह देखते हैं अगर सेपरेट स्टेट होती है तो क्या लगता है कि जो रोज़गार है, बिजनेस है, उस पर कुछ असर पड़ेगा, कुछ बेनिफिट होगा या नहीं? मैम, पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए हैं इस मुद्दे पे कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों ने जम्मू सेपरेट की जो आवाज़ उठाई है, मैं तो उनके अगेंस्ट हूँ। अभी आप हाल ही में देखेंगे जब सेक्रेटरीट आया, जब स्टार्टिंग में उमर अब्दुल्ला पैदल अपने घर से सेक्रेटरीट तक गए हैं, लोगों ने उनका बड़ा जोर शोर के उन्होंने वो किया, अपना खुशी मनाई। और उसी के साथ अब जम्मू के लोगों को कोई राहत की सांस मिली है। आज सेक्रेटरीट यहाँ जम्मू में आ गया, कश्मीर के लोग यहाँ आ गए हैं। आप देखिए, हर बिजनेसमैन को जो है ना खुशी है। हर बिजनेसमैन का, होटल इंडस्ट्री ले लो, चाहे दुकानदार ले लो, हर आदमी का बिजनेस बड़ा है। ये मेरी अपनी सोच है कि मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आज कश्मीर जब सेक्रेटरीट यहाँ आता है तो कश्मीर से लोग आते हैं, तो नेचुरली उसका बेनिफिट हर दुकानदार, होटल इंडस्ट्री, जितने भी बिजनेसमैन हैं, सभी को मिलता है। और ये जो सोच है, आज मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि जम्मू को अलग किया जाए। जब दरबार मूव नहीं हुआ था उससे पहले जो है क्या कुछ बिजनेस का हाल था वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पर आई, क्या कुछ फ़र्क जो है वो आपके बिजनेस पर, काम काज पर पड़ा था? जम्मू की हर कम्युनिटी ने इसका वेलकम किया था। आपने भी देखा होगा जब उमर जी पैदल रघुनाथ बाज़ार से जा रहे थे, हर कम्युनिटी, हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन ने उनका वेलकम किया। बड़ा अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हो कि जम्मू को अलग करना, जम्मू को बहुत इफेक्ट होगा, बिजनेस जम्मू का टोटली ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हो ट्रेनें कश्मीर तक जा रही हैं, उधर से आपका एक्सप्रेस रोड बन रहा है बार। अब लोग जम्मू को टोटली इग्नोर कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जब हम अमृतसर जाते थे, अमृतसर हम दीनानगर, ये गुरदासपुर होके जाते थे। आज देखो इन शहरों की क्या हालत है। यहाँ से अमृतसर 2-3 घंटे में आप पहुँचते हुए सारे शहर कट हो गए हैं। नेचुरली इन चीज़ों
चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो ये लोग सोचते हैं कि जम्मू को अलग किया जाए, मैं इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई भी है। और बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू अलग हो, बिजनेसमैन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग डिपेंड है उन पे। आज कश्मीर और जो परचेजिंग पावर के श्रीनगर के लोगों की, वो जम्मू की पावर है ही नहीं। आप देखेंगे जितना हाई एंड, हम भी अगर इलेक्ट्रॉनिक में डील कर रहे हैं, जितना हाई एंड कश्मीर में बिकता है इतना जम्मू में नहीं बिकता। जितना लिबर्टी का जो मटेरियल है, जितना कश्मीर में 90% कश्मीर में बिकता है, जितना लिबर्टी की सेल है। तो कहने का मतलब ये है, नेचुरली जब लोग जम्मू में, श्रीनगर से जम्मू लोग आते हैं सर्दियों में, तो नेचुरली बिजनेसमैन जो है बड़े खुश हैं उससे, उन लोगों की रोजी रोटी चलती है। हम बिजनेसमैन की रोजी रोटी पे मैं सभी जो पॉलिटिशियन पार्टी है उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम लोगों के बिजनेस के ऊपर लात नहीं मारे। अपनी आपने सियासी रोटी सेकनी है, सीखिए, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है उस पर कोई भी आदमी कोई भी वो ना रखे। जी सर, आपका नाम? सुनील शर्मा। सर, जिस तरीके से जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की जो बात है वो रखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने भी ये बात रखी, उसी के साथ चौधरी लाल सिंह जी ने भी ये बात रखी, लेकिन आपका क्या पक्ष है इस पे कि अगर जो है जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाता है, किस तरह की चेंजेस आएंगी, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? देखिए, हर एक का अपना अपना विचार है, अपने अपने मत है। चाहते तो हम लोग यही हैं कि हम लोग अपने जम्मू कश्मीर के साथ रहें, पर अब जिस तरह का भेदभाव नज़र आ रहा है उसको देखते हुए तो ये क्लियर मैसेज है कि अब बर्दाश्त के बाहर है। अब हम लोग बर्दाश्त बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतभेद होता है, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। लेकिन अगर आप देखें कि जो कश्मीर शासन है उसने बिल्कुल ठान लिया है कि हम लोग जम्मू के साथ भेदभाव करेंगे। और अगर उस मद्देनज़र से देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब वो समय खत्म हो गया है। अब हमें सबको मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए, और सचमुच अब वो टाइम आ चुका है कि हम अपनी स्टेटहुड मांगें, हमें मिलनी चाहिए। हमारा जम्मू जो है वो सेपरेट होना। सर, क्या लगता है कि सेपरेट स्टेट होती है, इसके बाद जो कामकाज है किस तरह का असर जो है उस पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। आप जीती जागती मिसाल ले लीजिए लद्दाख। आप लेह लद्दाख को देख लीजिए, कितनी बुरी हालत थी उनकी। आज सब कुछ उनको मिलता है। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा 1 रुपये आता है ना, तो 1 का 1 उनको मिलता है। हमारे जम्मू कश्मीर में अगर 1 रुपये आता है ना, तो हमें उससे सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं। 90 पैसे उसको कौन खा रहा है? साफ जाहिर है कि हमारा कश्मीर खा रहा है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम बिल्कुल किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी जाति पाति के खिलाफ नहीं। लेकिन अगर जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता है, जो चीफ मिनिस्टर है, उसको तो सबको देखना चाहिए ना। उसको ये नहीं करना चाहिए भाई मैं जम्मू के साथ नहीं चलूंगा, मैं कश्मीर वालों के साथ चलूंगा। ये क्यों? वो मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, हम भी उनको अपना मुख्य, अगर हमें कोई पूछता है ना बाहर जाके कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हम आदर और सत्कार के साथ बोलते हैं कि हमारे उमर साहब हैं। पर उमर साहब को ये तो सोचना चाहिए ना कि भाई जम्मू के साथ आप विश्वविद्यालय क्यों कर रहे हैं? और बार बार हमको लड़ाई करनी पड़ती है, बार बार हमको सड़कों पे आना पड़ता है, बार बार हमको धरने देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? मतलब हमें कुछ भी लेना है तो वो छीन के लेना है, बिना मांगे नहीं मिलेगा हमको। तो अगर उनकी सोच अगर ऐसी हो चुकी है कि नहीं भाई ये लड़ाई करके ही इनको कुछ देना है, तो ठीक है, हम लोग अलग होने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ का व्यापारी वर्ग तैयार होकर बैठा हुआ है। अब आप देखिए, अब सेक्टर जम्मू में आता है, हमारे जम्मू के व्यापारी स्वागत करते हैं कि हमारा काम बढ़ेगा। हम उधर जाते हैं, उनका टूरिस्ट बढ़ेगा। अब उनके पास तो टूरिस्ट है ना, तो टूरिस्ट से काम चलता है, हम कहाँ जाएंगे? तो फिर तो ये साफ जाहिर है कि अब जो ये मांग उठ रही है ना, अगर बीजेपी के एमएलए ने ये बोला है तो मैं कहता हूँ ये सराहनीय, शुक्र है उन्होंने भी बोला है। वो भी कम से कम मुंह खोल के बाहर आए हैं कि ठीक है भाई, अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमें मिलजुल के साथ में चलना चाहिए। और अगर ऐसी सोच है तो मेरे ख्याल में सबको अब ऐसी सोच बनानी चाहिए कि हमें सचमुच अब अपना जम्मू अब नहीं रह सकता।